भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। ये जो इलाज हुआ उसको लेकर आपने प्रेस वार्ता रखा है, क्या डिटेल बताएंगे? तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले हमने एक 14 साल की लड़की का ऑपरेशन किया था। उसका जो कमर था वो एक साइड से पूरा टिल्ट हो गया था और बॉडी एक तरफ टिल्ट हो गई थी, जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, और उसका कमर करीबन 62 डिग्री से मुड़ा हुआ था। तो ऐसे केसेस में सर्जरी करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके साथ बहुत रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होते हैं। तो हमने वो अपने फ्री डे में सर्जरी की। संडे को हमने सर्जरी की। हाई रिस्क सर्जरी होती है, करीबन 6 घंटे ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलने के बाद में जो है कमर को पूरा, ऑपरेशन के दौरान कमर को पूरा सीधा किया गया, रॉड स्क्रू फिक्स किया गया उसमें। और लकीली दोनों पार्टी लकी थे, हॉस्पिटल और पेशेंट दोनों उसके बाद हैप्पी थे। पेशेंट की कमर पूरी सीधी हो गई और पैरों में कोई वीकनेस नहीं है और पेशेंट कंफर्टेबली अभी चल फिर रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सर, 14 वर्षीय बालिका में इस प्रकार का कैसे सब चीज हो जाता है? क्या इनको इस प्रकार का ध्यान देने की जरूरत है? क्या माता पिता को क्या आप सलाह देंगे? स्कोलियोसिस में ज्यादातर केसेस में करीबन 70 से 80% केसेस में इसका कोई कारण नहीं होता है। बचे 20 से 25% जो केसेस होते हैं उसमें ये जन्मजात होता है या न्यूरोमस्कुलर या सिंड्रोमिक होता है। तो ऐसे 80% केसेस जिसमें कोई कारण नहीं होता, ये यूजुअली जब बच्चे 10 साल के होते हैं तब ये स्टार्ट होता है। तो उसमें पहले शोल्डर अनइवन हो जाता है, एक तरफ का शोल्डर ऊपर, एक तरफ का शोल्डर नीचे, और पीठ में कोई कुबड़ सा दिखता है, हाइट थोड़ी सी कम होने लगती है। और इस प्रकार से जब कोई सिम्टम्स दिखे तो उसे इग्नोर ना करें कि ये सिंपल पोस्चर की वजह से है या स्कूल बैग उठाने की वजह से है। इसके लिए आपके आसपास में जो भी ऑर्थोपेडिक या स्पाइन सर्जन है उससे मिले और एक बार इवैल्यूएशन कराएं। इसका बचाव का क्या कैसे किया जाए सर, जिससे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो? इसके बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें स्क्रीनिंग कराएं बच्चे की। जब भी लगे कि शोल्डर अनइवन हो रहा है, कंधे का लेवल अप डाउन हो रहा है और कोई कुबड़ आ रहा है, तो डॉक्टर से मिलें और सबसे पहले स्क्रीनिंग कराएं। क्या यह स्कोलियोसिस जो है इसका कर्वेचर कितना है, कमर कितना मुड़ा हुआ है। अगर कर्वेचर 30 डिग्री से कम का होता है तो इसे हम वेट एंड वॉच और मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर 30 डिग्री से ज्यादा है तो उसे हमें हर 3 और 6 महीने में एक बार एक्सरे के माध्यम से मॉनिटर करना होता है। और अगर जरूरत पड़ने पर कई बार सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, और अगर टाइमली सर्जरी हो जाए तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है। जी।